सुनो, कल क्या पढ़े थे? बल पढ़े थे, ठीक ना? बल का ऐसा मतलब क्या होता है? बल का ऐसा मतलब न्यूटन होता है, ठीक ना? आज पढ़ेंगे, ठीक ना? देखो, जड़त्व तो पढ़ेंगे और पढ़ेंगे संतुलित बल, असंतुलित बल। पहले देखेंगे संतुलित बल क्या होता है, ठीक ना? सुनो, संतुलित बल, संतुलित मतलब समझता है? बैलेंस, समझो। देखो, संतुलित बल क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया विभिन्न बलों का परिणाम शून्य हो। क्या हो? शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। अब समझो इसका उदाहरण क्या होगा। जैसे मान लो एक फुटबॉल है, ठीक है? एक फुटबॉल है, ठीक ना? इधर से मान लो एक लड़का है, एक यहाँ है, एक इधर है, ठीक है? बस में मारा ना? अब क्या करेगा? ये लड़का भी इस फुटबॉल पे लात मारेगा और ये लड़का भी इस पे लात मारेगा, ठीक? लड़का बाल बड़ा बड़ा है, लड़की में समझना। अब देखो, ये मारेगा कितना बल से? 5 न्यूटन से, ठीक ना? और ये भी कितना से मारेगा? 5 न्यूटन से। एक बात बताओ, बॉल को दोनों एक ही टाइम पे मारेगा तो बता, बॉल किधर जाएगा, इधर या इधर? कहीं नहीं रहेगा, यहीं रह जाएगा, हाँ कि ना? है ना? हो सकता है तो घूम भी जाए, स्पिन कर जाए, है ना? तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उतना ताकत नहीं, 5 न्यूटन उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा? बॉल जहां का तहीं रह जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। बस में हमारा, जिसका परिणामी बल क्या हो? शून्य हो, है ना? जिसका परिणामी बल क्या हो? शून्य हो। ऐसा नहीं कि दो लोग के बीच में ऐसा होता है, मान लो इधर से भी कोई आ रहा था, इधर से भी, चारों मिल के मारा, समझ मारा ना? इधर से जितना मारा उधर भी उतना, इधर भी उतना, इधर भी उतना, शांत रह के वो क्या हो जाएगा? वहीं रह जाएगा, हाँ कि ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा बल बोलेंगे? संतुलित बल, ठीक है? और एक क्या होता है? असंतुलित बल, ठीक ना? असंतुलित बल, किसी वस्तु पर लगाया गया विभिन्न बलों का परिणाम क्या नहीं होना चाहिए? पर परिणाम शून्य ना हो, शून्य ना हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। बस समझ आ रहा ना? अब ध्यान से समझना, एक और ध्यान से देखो। ये कौन है? ये मान लो एक लड़का, ठीक है? और ये भी मान लो एक क्या है? लड़का है। बस समझ आ रहा ना? अब देखो, यहाँ बीच पे पर फुटबॉल रखते हैं, ठीक है? और ये लड़का मार दिया 10 न्यूटन से, ये लड़का मारा 2 न्यूटन से। 2 न्यूटन से कितना? 2 न्यूटन से। और ये मारा 5 न्यूटन से। अब बताओ, परिणामी बल क्या शून्य होगा? नहीं होगा। ये ज्यादा कस के मार रहा है, ये कम कस के मार रहा है। ये मारेगा फुटबॉल को, बच्चा लेते देते बाहर, है ना? फुटबॉल इधर, बच्चा इधर टूटा, आगे ना? बस हमारा ना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे। किधर एक ज्यादा मतलब ये बल लगाया जाए, दूसरी तरफ क्या लगाया जाए? कम बल लगाया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बल, ठीक ना? असंतुलित बल में क्या होता था? दोनों तरफ से बराबर बल लगता था, या तो दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से, कितनों भी बल क्या लगे, सबका बराबर लगे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? संतुलित। इस केस में क्या है? कहीं ज्यादा और कहीं कम बल लग रहा है, उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? असंतुलित बल हो जाएगा। अब जड़त्व का नियम देखेंगे, ठीक ना? जड़त्व, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनर्सिया, ठीक ना? जड़त्व, इनर्सिया, हाँ। जड़त्व का नियम सुनो, जड़त्व का नियम लिख देते हैं। जड़त्व का नियम सुनो, इसका क्या होता है? कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर
कोई बाहरी बल कार्य ना करे, कार्य ना करे। बस हमारा सुनो, कोई भी वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी वस्तु कार्य ना करे, कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक ना। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो चीज वही का वहीं रहेगा। जैसे मान लो ये क्या है, फुटबॉल है, मान लो फुटबॉल सही लेते हैं हम लोग उदाहरण, फुटबॉल है, ठीक है। अगर ये बता, ये एक प्लेन पे पड़ा हुआ है, मतलब एक जगह पे पड़ा हुआ सरफेस है जो अच्छा जगह है, ठीक ना, ऐसा है ग्राउंड वगैरह, ठीक ना, उस पर पड़ा हुआ है, तो इस बताओ ये वही का वही रहेगा ना, हाँ कि ना। समतल ग्राउंड है तो इतना इधर ना उधर जाएगा, ठीक है। अब तुम मत बोलना हवा से इधर उधर जाएगा, हवा नहीं चल रहा है, ठीक ना, जो उड़ जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कब तक अपने ऐसे अवस्था में रहेगा, इस पोजीशन पे कब तक रहेगा, जब तक कोई जाके इसको मारे ना, हाँ कि ना। जब तक इस पे कोई बल ना लगा दे, देख लो, है ना। बाहरी बल मतलब क्या, कोई आके मारेगा, हाँ कि ना, वही तो बाहरी बल होगा ना। अब मार देगा तो क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। बस समझो, ये फुटबॉल पहले ऐसे था, अब मारेगा कहाँ चल जाएगा, ले यहाँ आ गया, बस हमारा ना। तो क्या हो जाएगा, इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। सुनो, जड़त्व का नियम इसी कहते हैं, और इसी को न्यूटन का पहला गति नियम कहते हैं, है ना। न्यूटन का पहला गति नियम भी इसी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी इसी कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से कि किसका जड़त्व अधिक है। सुनो मेरा बात, जड़त्व ना किसका अधिक होता है समझना, जो ज्यादा ये हो, क्या बोलते हैं, ज्यादा जिसका वजन हो, वजन समझते हैं, द्रव्यमान, हाँ याद रखना, जिसका द्रव्यमान अधिक हो, ठीक ना, उसका जड़त्व भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जैसे तुम लोग को बताते हैं, जैसे एक रेलगाड़ी है, बस हमारा ना, और एक ऑटो वाला है और एक साइकिल चल रहा है, ठीक ना, तो किसका जड़त्व अधिक होगा, ट्रेन का जड़त्व अधिक हो जाएगा, ठीक ना। ट्रेन और रेल वही होता है, गधेड़ा। समझो अब यहाँ ये रेल और ट्रेन यही होता है, इसका वजन ज्यादा है, ये क्या करेगा, अपना पटरी एकदम पूरा पकड़ के चलेगा, हाँ कि ना। लेकिन बताओ, हवा आएगा तो ये उड़ेगा, तूफान भी आ जाएगा उड़ेगा, तूफान आएगा कौन बिल्डिंग में चल जाएगा, पता नहीं चलेगा, साइकिल वाला, हाँ कि ना। बस हमारा ना, तो किसका जड़त्व अधिक रहेगा, किसका जड़त्व अधिक रहेगा, साइकिल का अधिक रहेगा, नहीं, उल्टा बोलती है पागल लड़की। सुनो, ये क्या है, रेल है, चलो रेल है, और ये क्या है, मान लो अगर बस भी है, ये क्या है, बस है, और ये क्या है, साइकिल है, साइकिल। किसका रहेगा अधिक, रेल का अधिक जड़त्व रहेगा, कम जड़त्व किसका रहेगा, साइकिल का, बस हमारा ना। तो ये आप पूछ देगा, देखो बोलेगा कोई वस्तु है, ए है ना 6 kg का, कितना है, बी है तुम्हारा 12 kg का, है ना, और सी है तुम्हारा 15 kg का। पूछेगा किसका जड़त्व ना कम है, किसका जड़त्व कम हो जाएगा, ए बी सी, कितना, किसका, ए हो जाएगा, बस होगा, ए का कुछ करेगा, क्या हो जाएगा, 6 kg, ए ऑप्शन, ठीक ना। इसका जड़त्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और किसका जड़त्व अधिक हो जाएगा, अधिक किसका होगा, गधा, हाँ, ये सी का हो जाएगा अधिक, हाँ कि ना, जड़त्व तो सी का अधिक हो जाएगा। चलो इतना लिखो। तो न्यूटन जो था, ठीक ना, वो बल को डिफाइन किया था, बल को बताया था कि किस पे कितना बल लगेगा तब ये होगा। न्यूटन, देखो एक कहानी छोटा सुनाते हैं, ये क्या है, एक बस हमारा ना पेड़ है ना, क्या लगल है, सेब लगल है, ठीक है। देखो टेबल में बैठा है, ठीक है, इसका नाम, इसी का नाम है क्या, न्यूटन नाम है इसी का, ठीक ना। ये बहुत गरीब घर से था, ठीक ना, अनाथ था, इसका माँ बाप नहीं था, ठीक ना। अब समझो, जब ये बैठा था ना, पूरा टेंशन में था लड़का, ठीक है, पूरा टेंशन में था, ये सेब दिख रहा है, गिरा एकदम इसका माथा में, समझ रहा ना। अब इसका माथा में गिरा तो उठाया, उसके बाद देखा ये क्या है, फिर सोचा ऊपर में है तो नीचे कैसे गिरा, अगर वहां से टूटा तो उधर कहीं नहीं गया, हाँ कि ना, उधर भी जा सकता था, या इधर भी आ सकता था, या इधर भी आ सकता था, नीचे कैसे गिरा, बस हमारा ना। तो इसी में ये डिफाइन किया था कि जमीन जो है ना, जो पृथ्वी है, वो जी का एक वैल्यू रखती है, जी ग्रेविटेशन फोर्स रखती है, जमीन खींचता है, तो कितना 9.8 मीटर पर सेकंड न्यूटन से खींचता है, ठीक ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक ना, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये खींचता है जमीन को, ठीक ना। मतलब जमीन खींचता है कोई भी चीज को। तो लोग भी देखो, उछल के देखो, क्या ऊपर चल जाओगे, नहीं, क्या करोगे, नीचे आओगे ना। सोचो एक बार कि ये कितना 9.8 है, अगर ये 0 हो जाए, बस हमारा 0 हो जाए, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुम्हारा क्या ग्रेविटी, जमीन खींचे ही ना किसी को ना खींचे, ठीक ना, सब उड़ने लगेगा, है ना। सना रसगुल्ला खाएगी, रसगुल्ला भी उड़ रहा है, मुंह लेके जा रहे हैं उसके पास, है ना, बस हमारा ना।
तो कुछ नहीं कर पाएगा, वहां पे बल लगेगा इसका, ये भी उड़ रही है, खाने वाला चीज भी उड़ रहा है, हाँ कि ना। बेचारा क्या बोले, मिक्सचर को फाड़ी, ऐसे फाड़ी, बादाम इधर, दालमोट उधर, सब जिधर तिधर, हाँ कि ना, सबके पास मुंह लेके जा रही है, हाँ कि ना, सब उड़ जाएगा, हाँ कि ना, ये हो जाएगा। और सुनो, जीरो में तो ऐसा कंडीशन होगा, लेकिन सुनो, अगर जी बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1000 मतलब 100 मीटर पर सेकंड, बहुत कस के खींचेगा जमीन, हाँ कि ना, कुछ भी उठाओगे खाने के लिए, ले जमीन में गिर गया, समझ रहे हो? बहुत कस की जमीन खींचेगा, तुम उठ नहीं पाओगे सही से, हाँ कि ना। इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मान लो 1000 हो गया तो सट जाओगे पूरा मस्त से, हाँ कि ना, उठ नहीं पाओगे बढ़िया से, हाँ कि ना, ये हो जाएगा। बस है ना। तो न्यूटन यही था जो किसको डिफाइन किया था, बल को, है ना, बल को। तो ग्रेविटी भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स है, ठीक ना, वही बल है, ठीक ना। अब देखते हैं इसका नियम, 3 नियम ये दिया था, उसके बाद उसमें बहुत सारा नियम दिया है। देखो न्यूटन का जो बल है ना, बल के नियम 3 नियम दिया है। देखो पहला नियम, प्रथम गति। देखो क्या बोलता है पहला में, कोई भी वस्तु, अभी जड़त्व का नियम पढ़ा था ना, कोई भी सेम है, ठीक ना, कोई भी वस्तु अपनी नहीं, अपनी पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था मतलब पहले का अवस्था, पूर्व अवस्था को तब तक बनाए रखती है, बनाए रखती है जब तक उस पर बल न लगे, उस पर कोई बल न, उस पर कोई, पर अलग है, उस अलग है, ठीक है, उस पर कोई बाहरी बल, बाहरी बल कार्य ना करे। बस समझ में आ रहा ना। अच्छा एक बात बताओ, वो जो सेब गिरा था वो कैसे गिरा होगा, कैसे गिरा होगा, हवा आया होगा, थोड़ा वातावरण में चेंज आया होगा, हाँ कि ना, निम्न दाब बना होगा तब नीचे आ गया होगा, ऐसा बताएंगे, निम्न दाब और उच्च दाब बताएंगे एक बार। देखो जैसे क्या हो सकता है, कोई भी वस्तु अपनी पूर्वावस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ठीक ना। कोई भी चीज अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक ना, जब तक उसको तुम टच नहीं करोगे, अपना बल नहीं लगाओगे तब तक, हाँ कि ना। जैसे क्या हो जाएगा, मेज पर रखी पुस्तक, पुस्तक को हटाना लिख देते हैं, हाँ कि ना। मेज पे पुस्तक रखा हुआ है, ठीक ना, वो कब हटेगा, जब तुम रूम से चल जाओगे तब हट जाएगा अपने, नहीं, कब हटेगा, जब तक उसको कोई हाथ ना लगा, ठीक ना, तो हाथ लगाएगा फिर उठा ले जाएगा, हट जाएगा, हाँ कि ना। वही क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला गति नियम, ठीक ना। अब द्वितीय देखो, द्वितीय गति नियम, ठीक है। देखो कोई भी वस्तु पर, देखो किसी भी वस्तु पर या फिर कोई भी वस्तु पर, ठीक ना, लगाया गया बल उसके द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझो कैसे, ठीक है। देखो कोई भी, क्या बोला, कोई भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। समझो कैसे, कोई भी वस्तु पर लगाया गया बल मतलब क्या, एफ, है ना, उस पर क्या द्रव्यमान, उसके द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, और त्वरण को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। बस हमारा ना। तो बल का जो डेफिनेशन है वो कहाँ से निकला है, न्यूटन का दूसरा गति नियम से। क्वेश्चन पूछता ना, याद रखना ना, कि जो बल का जो ये क्या बोलते हैं परिभाषा कौन देता है, बल का परिभाषा कौन देता है, न्यूटन का पहला गति नियम, दूसरा गति नियम या तीसरा गति नियम, तो दूसरा गति नियम। उसके बाद फिर बोलेगा जड़त्व को परिभाषित कौन सा नियम करता है, पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, पहला गति नियम। नहीं बोलेगी, जड़त्व का यही मतलब होता है कि जब तक कोई बाहरी बल ना लगा तब तक वस्तु हटेगा ही नहीं किसी से, ठीक ना। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रथम गति नियम, या जड़त्व को परिभाषित करता है, और ये किसको परिभाषित करता है, बल को, ठीक ना, ये बल को और ये जड़त्व को। बस में। अब दूसरा देखो, दूसरा हो गया। तीसरा, तीसरा क्या बोलते हैं, तृतीय, तृतीय गति। तो नियम भी लिख सकते हैं, यहाँ नियम लिख रखा। देखो क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा
विपरीत प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया होती है। बस समझ ना। एक लड़का सुनो, न्यूटन का तीसरा गति नियम बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक ना। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तुम आज किसी के साथ गलत करो, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। अब कब होगा, दुनिया गोल है, ठीक ना, घूमने में तो समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कंफर्म है कि तुम्हारे साथ गलत होगा, क्योंकि तुम क्या किए हो, गलत किए हो। हाँ, गलत किए हो। बस हमारा सुनो, प्रत्येक क्रिया है ना, प्रत्येक क्रिया की क्या होता है, बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। सुनो कैसे, अभी देखो इसका जैसे अगर हम लिखेंगे कैसे होगा, जैसे जैसे क्या हो जाएगा समझो, बंदूक से निकली गोली। ध्यान से समझना होता क्या, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, एक मान लो एक लड़का है, ठीक है, मान लो ये लड़का है और क्या पकड़ा, ये बंदूक पकड़ा, ठीक ना, और इसको मार रहा है। बस हमारा ना, अभी क्या करेगा, अरे चलो लड़का नहीं लड़की है, ठीक है, बात समझो, ये क्या करने जा रहा है, इसको गोली मारने जा रहा है, ठीक है। अच्छा, गोली मारने जा रही है, लड़की है ना, चलो ये गोली मारेगा, देखो कैसे गोली मारेगी। हाँ, ये अगर ट्रिगर दबाएगी ना, समझो होगा क्या, ट्रिगर जैसे दबाएगी ना, तो जितना कस के गोली भागेगा उधर, ठीक है, उतना कस के क्या होगा, बंदूक पीछे आएगा, हाँ कि ना। जितना कस के गोली जाएगा उतना ही बल से तुम्हारा क्या आएगा, बंदूक पीछे आएगा, हाँ कि ना। तो ये मारे ही गोली, पता चलो गोली इधर निकला, ये सूतल है यहाँ ले, हाँ कि ना, बंदूक इधर फेंका ले, सही बात है ना, इस तरह हो जाएगा, बुझे। हाँ, बहुत कस के ये बल लगाता, ठीक ना, जितना कस के गोली जाएगा उतना कस के तुम्हारा फोर्स लगेगा इधर, हाँ कि ना। तो ये होता है, तो तृतीय गति नियम यही कहता है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है। बोल क्या हुआ, फिर तुमको हम पीटेंगे भैया। समझो, बंदूक से निकली हुई गोली तुम्हारा किसका उदाहरण है, तृतीय गति नियम का है, ठीक ना। और तुम लोग देख सकते हो क्या, बस से, ठीक ना, जैसे मान लो ये क्या है, चलो बस नहीं लेते हम लोग, एक टेकर लेते हैं, ठीक है, सना को नहीं मिला था वही बोला है ना, चलो टेकर है, हाँ है जगह। चलो यहाँ पे ड्राइवर चला रहा है, यहाँ पे सना बैठी हुई, ठीक है। अब ये क्या होगा ना, अचानक रास्ता खराब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक लगाएगा, अब ब्रेक लगाया, देखो क्रिया किया है नहीं किया। अब बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया कैसे होगा, देखो ये ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया, ये मारेगा जाकर, इसे सीधे जाकर मारेगी, सीधा ड्राइवर का माथा एकदम खा जाएगी, हाँ कि ना, क्योंकि रुके गाड़ी तो ये तो गति में रहेगी ना। सुनो, याद रखना, कभी भी कमर से ऊपर का जो भाग रहता है ना, बैठल तो कमर से नीचे का भाग है ना, ऊपर तो खाली रहता है, वो गाड़ी साथ गति करता है, गाड़ी जैसे रुकेगा ये भी चाहे नहीं, हम चलते रहे और जाके मारेगा सीधा किसी को। ऐसा हुआ किसी के साथ, बाइक में बैठा अचानक ब्रेक मारा, जाके सीधा हेलमेट में, हाँ ना, होता है। तो यही तुम्हारा, हाँ स्पीड चलोगे तो क्या पीछे आ जाओगे। अचानक अगर मान लो कोई बाइक है, ठीक ना, कोई बाइक है, वो क्या कर रहा है, हाँ बाइक है, चलो जैसा भी बाइक है, मुन्ना भाई बोला है, ठीक ना, तो अगर अचानक एक्सीलेटर लेगा, ठीक ना, तो पीछे बैठा हुआ लड़का कहाँ जाएगा, पीछे हो जाएगा, पीछे पे कहाँ जाएगा। अगर मान लो ब्रेक मारा तो ये चाहेगा कम पहले पहुंच जाए ड्राइवर से, हाँ कि ना, ऐसा होता है। तो ये क्या है, न्यूटन का तीसरा गति नियम। बस है ना, हाँ, ये किसी को डिफाइन नहीं करता है पहले। हाँ, ये तुम्हारा जड़त्व को, ये बल को, हाँ, ये किसको, जड़त्व को डिफाइन करता है, और ये किसको करता है, बल को डिफाइन करता है, ठीक है। एक और टॉपिक पूछता है क्या, संवेग, ठीक ना, संवेग। सुनो, संवेग नहीं पढ़ा है, सुनो क्या होता है संवेग का डेफिनेशन देख लो। संवेग को हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, देखो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु में, सुनो रे, किसी वस्तु में किसी वस्तु में द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को मार देंगे तुमको, संवेग कहते हैं। ध्यान से सुनो, P बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, m भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सुनो, किसी वस्तु में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, m बोलते हैं, वेग को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। अब इसका ऐसा ही मतलब देख लो क्या हो जाएगा, पूछेगा वेग को, ठीक ना,
अब देखो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक, सुनो क्या हो जाएगा। देखो एम को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं ना। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी होता है। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। बस हमारा ना, तो तुम्हारा संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये पूछता है तुम्हारा, याद रखना इसको बढ़िया से।